वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ देख रहे थे जिसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है। इसका आज हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा सा इसमें क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो फर्दर रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। बेसिकली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है इनिशियली पहले कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था कि इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेड्स जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, फिर पेरेंट्स जैसे ऑफस्प्रिंग्स ही क्यों होते हैं, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, या फिर जैसे फार्मर्स जो थे डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करवाते थे, डिफरेंट उनको काइंड्स को ब्रीड करवाते थे अपना आप कह लें कि एम अचीव करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन एक्सेस करने के लिए, मीट प्रोडक्शन एक्सेस करने के लिए, एग प्रोडक्शन एक्सीड करने के लिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा एक्सीड करने के लिए अकॉर्डिंगली। तो वो क्या था, वो बेसिकली सारी वही चीजें थी जो फॉल कर रही होती हैं इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में, जेनेटिक्स में। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तब तक कोई भी नहीं जानता था। तो ग्रीगर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट जिन्होंने इनहेरिटेंस या फिर जीन्स या फिर जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस वजह से ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है। ग्रीगर ने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, पास होते हैं एक अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एज अ डिस्क्रीट यूनिट। यानी कि ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिक्स होंगे, मैच होंगे, मिक्स एंड मैच होने के बाद फर्दर ट्रांसफर होंगे। वो कहते हैं नहीं, हर ट्रेट सेपरेटली क्या आएगा, पेरेंट से आएगा, कंबाइन होके अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा और फिर उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये बात आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसे हम पढ़ते जाएंगे अंडरस्टैंड होती जाएगी। अब वो कहता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो के पास ऑन हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। वो लीफ कलर और शेप भी हो सकता है, नंबर ऑफ फिंगर्स भी हो सकती हैं, स्किन और हेयर का कलर भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि ये सब क्या है, ट्रेट्स हैं। हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, ईच एंड एवरीथिंग ये आपके क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। आपकी आई शेप, नोज शेप, लिप, फेस, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, वो आपके ट्रेट में काउंट होते हैं। वो कहते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑफस्प्रिंग को सिमिलर टू द पेरेंट्स कह रहे हैं, दे आर द ट्रेट्स। और ये जो ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इन ट्रेट्स की, इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और जिसका बेसिक यूनिट क्या होता है, जीन। और जीन की वजह से हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी की साइंस। यानी कि जितना भी हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ना है, वो किस में फॉल करेगा, जेनेटिक्स में फॉल करेगा। फिर वो कहता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स एंड जीन्स क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो देख लेते हैं। वो कहता है कि ये हमारे पास एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जैसे ही क्या होगा, सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाएगा, ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द क्रोमोसोम्स। वो कहता है कि जो क्रोमेटिन है दो पार्ट्स पे कॉम्प्राइज है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के ऊपर हमेशा याद रखना है नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से, PO4 जो ग्रुप इसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है उसकी वजह से। और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव होगा। और इसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ये मैंने येलो में सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऑक्टेट यानी कि 8 होती हैं। और इसी तरह से ये डीएनए ड्रॉ किया हुआ है। ये जो डीएनए है ये रैप अप हुआ होता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और रैपिंग की वजह ही ये है, इतनी स्ट्रॉन्ग रैपिंग की वजह ही क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। वो कहते हैं कि ये जो डीएनए फिर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, फिर ये डीएनए फिर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और दो हिस्टोन और दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए मौजूद होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ओनली डीएनए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे एक नेकलेस के अंदर या किसी धागे के अंदर जो है ना वो मोती पिरोए हुए, बीड्स लाइक अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग जो है वो दे रहे होते हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्रोमेटिन का एक फाइबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए क्या कर रहा होता है, कैरी कर रहा होता है। ये यही सारी बात कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनाएंगे। हर स्पीशी जो होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन के अंदर 46 हैं, ड्रोसोफिला के अंदर 8 होंगे, हर चिंपैंजी के अंदर 48 होंगे। हर इंडिविजुअल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट जो है ना वो आप कह लें कि स्पेसिफिक होगा। अगर ये 46 से 47 या फिर 45 होगा, इसका मतलब है कि नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है।
अपेरेंटली वो हमें मेल या फीमेल लग रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें उनके जेनिटल पार्ट की या उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो उनके अंदर प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद हम कहते हैं क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्रोमोसोम हमेशा किसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ये एक होमोलोग आप कह लेंगे, सॉरी ये हमारे पास क्या है? एक क्रोमोसोम है, लेकिन जैसे डिवीजन की बारी आती है ये रेप्लिकेट करता है और इस तरह से क्या होता है? अपेयर होता है। वो कहते हैं क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर, टू आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड होमोलोगस। ये देखें, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। वो कहते हैं कि टू आइडेंटिकल जो पेयर होंगे क्रोमोसोम के, वो क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और इस क्रोमोसोम के ये जो दो स्ट्रैंड्स होंगे, ये क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ये क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और ये जो दो हैं, दो डिफरेंट के, ये क्या होंगे हमारे पास? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो कहलाएंगे। अब ये देखें कि ये एक क्रोमोसोम जब के गैमीट्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, हर गैमीट 23 क्रोमोसोम जब वो पॉजेस कर रहा होता है, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है। लेकिन इसमें ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम के अंदर कलर का ट्रेट है, आप कह लें कि हाइट का है, वेट का है, उसके अलावा आप कह लें कि आपकी स्किन कलर है, आपकी फीचर्स है फेस के, वो सारे इस क्रोमोसोम में। तो मदर का जो क्रोमोसोम आएगा उसमें भी यही करैक्टर या फिर ट्रेट जो है वो मौजूद होंगे। तो वो कहते हैं कि सेल्स जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होते हैं, टू ऑफ ईच सेल, यानी कि हर क्रोमोसोम से टू आते हैं, यानी कि एक फादर से और एक किससे आएगा? मदर से, लेकिन ट्रेट क्या होंगे? सिमिलर होंगे। वो कहते हैं ईच ह्यूमन हैव, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारे पास फादर यानी कि स्पर्म है, ये हमारे पास क्या है? एग यानी कि मदर से आया है। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, और जब ये यूनाइट होंगे तो जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? 46 होगी। तो इससे ये बात रिप्रेजेंट होती है कि फादर और मदर दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ट्रेड्स में। अगर स्किन कलर की बात की जाए, फादर की तरफ से भी स्किन कलर का एक जीन आएगा और मदर की तरफ से भी। इसी तरह से हेयर कलर की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, वेट की बात की जाए, आप कह लें कि डिफरेंट जो ट्रेड्स हमारे नॉर्मली बॉडी के अंदर हमें शो हो रहे होते हैं, वो सब कहां से आएंगे? फादर और मदर से। और उसके बाद फिर वो आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद वो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। काफी चीजें अगर आप लोगों को इसमें नहीं भी अंडरस्टैंड हुई तो आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इसको प्रोसीड ऑन करेंगे चैप्टर को, तो आप लोगों को काफी चीजें क्लियर जो है वो होती जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम वो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे तो ये जो बात है ये आप लोगों को तब भी मोर क्लियरर जो है वो हो जाएगी। थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट, कुछ भी, कोई सजेशन वगैरह, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।